इन दिनों देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा सीटों के मामले में यूपी हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें इस राज्य पर होती हैं। तो वहीं यूपी बाहुबली नेताओं की वजह से चुनाव छोटा हो या फिर बड़ा चर्चा में रहता है। यूपी में बाहुबली नेताओं की हनक ऐसी थी कि वह अपने क्षेत्र में प्रधानी से लेकर सांसदी तक के प्रत्याशी तय किया करते थे। लेकिन समय ऐसा बदला है कि कुछ बाहुबली खत्म हो गए हैं, तो वहीं कुछ खुद के चुनाव लड़ने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। तो आइए एक नज़र इन बाहुबली नेताओं और इनके क्षेत्रों पर डालते हैं। हरिशंकर तिवारी। यूपी में बाहुबली नेताओं का दौर साल 1980 के दशक में शुरू हुआ था। यूपी के पहले बाहुबली के रूप में हरिशंकर तिवारी की पहचान है। राजनीतिक हलके में कहा जाता है कि पूर्वांचल में बाहुबलियों के लिए राजनीति का दरवाजा सबसे पहले हरिशंकर तिवारी ने खोली थी। 80 से 90 के दशक में हरिशंकर तिवारी की हनक ऐसी थी कि जिनके सपोर्ट में खड़ा होते थे उसके खिलाफ सीएम भी कुछ बोलने से डरते थे। यूपी में हरिशंकर तिवारी को बाबा के नाम से जाना जाता था। छात्र राजनीति से निकले हरिशंकर तिवारी की गिनती बाहुबली में होती थी। ठाकुर नेता वीरेंद्र प्रताप शाही से उनकी अदावत के किस्से आज भी मशहूर हैं। दोनों के बीच आए दिन की खूनी जंग होती रहती थी। साल 1985 में तिवारी ने राजनीति में एंट्री ली और जेल में रहते हुए चिल्लूपार से विधायक चुन लिए गए। वह लगातार 22 साल तक यहां से चुनाव जीतते रहे। सरकार किसी की भी हो वह मंत्री बन जाते थे। 16 मई 2023 को उनका निधन हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ उनके धूर विरोधी रहे आदित्यनाथ योगी यूपी के सीएम बन गए, जिसके बाद से उनके परिवार की धमक गोरखपुर से खत्म हो गई। मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का दबदबा पिछले 4 दशक से कायम रहा है। मुख्तार अंसारी पर 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। तो वहीं कई मामले में उसे सजा भी हो चुकी थी। 28 मार्च 2024 को जेल में रहते हुए हार्ट अटैक से उसका निधन हो गया। वह मऊ विधानसभा सीट से 5 बार विधायक भी रहा है। आखिरी चुनाव उसने 2017 में लड़ा था। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव में वो मैदान में नहीं उतरा। 2022 में मऊ विधानसभा सीट से उसके बेटे चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। ये जीत भी मुख्तार अंसारी के दबदबे की वजह से मानी जाती है। उसका परिवार अब भी राजनीति में एक्टिव है। यूपी के गाजीपुर से उसके भाई अफजाल अंसारी 2019 में लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और एक बार फिर सपा के टिकट पर मैदान में है। लेकिन वो पुराना वाला रुतबा अब नहीं रह गया है। योगी के सीएम बनने के बाद से अंसारी परिवार के बुरे दौर की शुरुआत हुई थी और अब धीरे धीरे उसका साम्राज्य भी खत्म हो गया है। अतीक अहमद। यूपी के प्रयागराज समेत पूर्वांचल के कई जिलों में अतीक के नाम का खौफ था। इसकी हनक ऐसी थी कि वो अपने आगे गरीबी अमीरी नहीं देखता था। इसका मुख्य काम जमीन पर कब्जा करना, किडनैपिंग करना, व्यापारियों से अवैध वसूली करना हुआ करता था। बाकी बाहुबली नेताओं से इसकी पहचान बिल्कुल अलग थी। प्रयागराज में वह पूर्वांचल के दर्जनों सीटों पर प्रत्याशी तय करता था और उन्हें जितवाता था। वह खुद इलाहाबाद शहर के पश्चिमी सीट से 5 बार विधायक चुना जा चुका था और एक बार सांसद भी रहा। अब अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है। उसका बेटा भी एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। पत्नी फरार है। ऐसे में उसकी राजनीतिक विरासत संभालने वाला अब कोई नहीं बचा है। ये पूर्वांचल का ऐसा माफिया था जो किसी सरकार में नहीं डरता था, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर सपा या फिर बसपा। धनंजय सिंह। कभी यूपी की राजनीति में धनंजय सिंह का सिक्का चलता था, लेकिन समय का पहिया ऐसा बदला कि खुद के चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट से अपील करनी पड़ रही है। धनंजय सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो ये 3 दशक से अधिक पुराना है। उनके खिलाफ 1991 से 2023 के बीच कुल 40 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। ये मामले लखनऊ और जौनपुर के ही नहीं, दिल्ली तक में दर्ज हैं। हालांकि 22 मामलों में धनंजय सिंह को दोष मुक्त कर दिया गया है। हाल ही में धनंजय सिंह को एक इंजीनियर के अपहरण मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। इस सजा के बाद जनप्रतिनिधि कानून की वजह से वह कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस बार भी उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अचानक से कोर्ट का फैसला आ गया और उनके चुनाव लड़ने पर ग्रहण लग गया। धनंजय सिंह 2019 में लोकसभा सांसद चुने गए थे। विजय मिश्रा। किसी समय में भदोही से लेकर प्रयागराज तक विजय मिश्रा का बोलबाला हुआ करता था। आपराधिक दुनिया के बाद विजय मिश्रा ने राजनीति में घुसपैठ की और भदोही की ज्ञानपुर सीट से लगातार 4 बार विधायक चुना गया। योगी सरकार आने के बाद कार्रवाई शुरू हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में वह तीसरे नंबर पर रहा। अभी हाल ही में 13 साल पुराने एक आर्म्स एक्ट केस में उसे 30 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद वह 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। विजय मिश्रा पर लगभग 83 मुकदमे दर्ज हैं। तो ये थी यूपी की राजनीति से जुड़े बाहुबली नेताओं से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।